पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक तैयारा भी पाकिस्तान एयरफोर्स का, एक तैयारा भी अफगान तालिबान ने जो है वो मार गिराया है। अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। चौकियां तबाह, चौकियों पर कब्जा कर लिया गया, पाकिस्तान के फौजियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। ये जो अनथिंकेबल है, मुसलमान को मार रहा है, वो हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान ऑफिशियली इज एट वॉर विद तालिबान गवर्नमेंट। वो मीडिया कह रहे हैं हमने इनके तकरीबन 20-25-40 फौजी हमने इनके मार दिए, पाकिस्तान के शहीद कर दिए। लेकिन ये भी हमारा मीडिया भी कह रहा है कि हमने 15-20 हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा एयरफोर्स है। इंडिया में आमिर खान मुत्तकी पहुंचता है और साथ ही जो है ना ये हमला हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मिली भगत है भारत की और अफगानिस्तान की। कुछ इस तरह का तासुर या इंप्रेशन पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। हमने अपने बच्चों की मजीद लाशें नहीं उठानी है, हम तंग आ गए हैं लाशें उठा उठा के। अब्दुल्ला गुल, आप मुझसे एग्री करते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो आ चुकी भी है। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। ये 2021 से अफगान हुकूमत के आने के बाद अब तक की सबसे खतरनाक झड़पें करार दी जा रही हैं। फ्रंट लाइन पोजीशन पर भारी तादाद में नफरी अफगानिस्तान की तरफ से आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और पाकिस्तान मीडिया से ये भी दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान का एफ फाइटर जेट को ही मार गिराया है और अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिक को ही मार गिराने का दावा किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। ये जो अनथिंकेबल है, मुसलमान को मार रहा है, वो हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान ऑफिशियली इज एट वॉर विद तालिबान गवर्नमेंट। और ये तालिबान की गवर्नमेंट वो है जिसे खिलाया पिलाया, उसको नर्चर किया, और आज हैवी आर्टिलरी के साथ वो फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉकरोचों के ऊपर। सुना है कि उनके जो बॉर्डर की पोस्ट है पाकिस्तान की, वो भी कैप्चर कर ली गई हैं। बहुत ज्यादा नंबर है जो पाकिस्तान आर्मी के वो लोग मारे गए हैं। पैंटें उतार कर उनको टांगा है उन्होंने। चेक पोस्ट सारी कैप्चर करने के बाद वहां पे पैंटें टांग दी हैं, जील जिसको बोलते हैं कि वो है बेइज्जती करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के लिए। लेकिन उनकी इज्जत थी कब, जो पैंट उतार कर आप इज्जत उतारेंगे? तालिबान वालों को भी मुझे लगता है समझ नहीं आया अभी तक। और भाई 6 बार तो हमने उनको हरा दिया, और कितना गर्व है इनको, 6 जीरो दिखाते हैं। और 6 बार युद्ध हारे हमारे से, और उसके बाद ये 7वां जो कर रहे हैं तालिबान के साथ, वो भी हारना ही है इनको, और कुछ होगा नहीं। और हो क्या रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी चेक पोस्ट छोड़कर वो भाग रहे हैं। यानी कि ये छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं है, फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हो रही है। और फिर भारत के लिए ये मौका परफेक्ट है दोस्तों। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता था जो अभी मिला है। इसीलिए अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन करना शुरू कर दिया। और भैया लड़ाई बंद कर दो, पता लगे पीओ के हाथ से निकल गया। ये मोदी जी हैं, अगर मैं कह दिया अगर योगी जी होते तो अभी तक वो पीओ के ले चुके होते। ये परफेक्ट टाइम था। अब ये हुआ कैसे, टाइम परफेक्ट कैसे है और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वो वैसा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मोदी जी हैं। योगी जी होते तो हो गया होता। बट कॉन्फ्लिक्ट कैसे था? सैटरडे नाइट को आपको मालूम है पाकिस्तान ने हिट किया 3 जगह यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर। और जो अफगानी है उन्होंने भी, जो उनके 3 एरियाज हैं, कुनार है, हेलमंड है, नानगढ़ है, वहां से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक करने के बाद क्या हिट बैक किया तालिबान वालों ने, भाई मजा आ गया। और अफगान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोल भी दिया, वी विल डिफेंड आवर कंट्री। कोई भी वायोलेशन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के साथ हम जवाब देंगे, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, बस कैप्चर कर लेंगे तुम्हें। नंबर्स ग्रेट है। 25 पाकिस्तानी पोस्ट ऑलरेडी तालिबान कैप्चर कर चुका है, ये कंफर्म्ड न्यूज है। 58 कॉकरोच मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के, और घायल कितने हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। पाकिस्तान जो है ऑफिशियली बोलता है कि उनके 5 कॉकरोच मरे हैं, लेकिन तालिबान ने कंफर्म कर दिया। शहबाज शरीफ ने भी बोला है, जो हमारे 50 लोग मारे गए हैं हम इसका बदला लेंगे जरूर। अब सच्चाई 5 की है या 50 की है मैटर नहीं करता, क्योंकि ना 5 से मतलब है ना 50 से। 8 लाख हैं पाकिस्तान आर्मी के, 6 या 8 लाख, वो सारे खत्म कर रहे हैं।
कि दूसरी साइड पे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज ही आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। और फिर बड़ी बात यह कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के आपस में डिफेंस पैक्ट हुआ था, डिफेंस डील हुई थी कि अगर किसी एक कंट्री पर हमला होगा तो दूसरा कंट्री उसका साथ देगा। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट? अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग, क्या कहेंगे? चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, फिर आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या, कहाँ पे जाके बात खत्म होगी? ये जंगों वाली सूरत हाल इधर कैसे खत्म हो सकती है? अब देखें, इंडिया में जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए, जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। उससे पर इसी का जवाब जो हमारे DGISPR साहब ने बड़ा तहम्मुल वाला और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया है इस चीज का कि देखें भाईजान, हम अपनी सरहदों की, अपनी अवाम की हिफाजत करनी जानते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप बात करके बैठ गए, हम इधर बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नुकसान तो फिर दोनों का होगा ना। देखें ना, अब वो मीडिया कह रहे हैं हमने इनके तकरीबन 20-25-40 फौजी हमने इनके मार दिए, पाकिस्तान के शहीद कर दिए। लेकिन ये भी हमारा मीडिया भी कह रहा है कि हमने 15-20 हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा एयरफोर्स है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कुछ अर्सा पहले इस चीज का देख लिया, रिएक्ट जो हमारे एक दुश्मन मुल्क ने किया था। इसके बरक्स अफगानिस्तान के पास तो उतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया में बैठ के उन्होंने ये धमकी या ये वार्निंग दी है तो इंडिया भी उन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ है, उनको असला फराहम कर रहा होगा। अच्छा, हाँ जी, जैसे एक जितनी भी जंगी होती है उसमें एक पीछे सुपर पावर का हाथ हो सकता है अपना असला बेचने के लिए, हो सकता है इंडिया इसके साथ मुलविस है और इस चीज को वो देख रहा होगा। मैं इस चीज को बहुत करीबली और बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। बात यह है कि देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है भी नेबर हैं, है भी इस्लामिक कंट्री है। पूरी दुनिया इस टाइम तमाशा नहीं देख रही होगी। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हैं, यूनाइटेड हैं, पूरे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। दूसरी साइड पे एक दूसरे के जिस्म, ये तो वही बात है, एक मुंह से, एक हाथ से दूसरे हाथ से थप्पड़ पड़ रहे हैं मुंह पे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब देखें ना, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम कह रहे हैं हम इनको साथ लेकर चले। अब मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई गेम है। मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं है, इतना मुझे इतनी अकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वॉच करते हैं, मीडिया को देखते हैं। मुझे लग रहा है जैसे अमेरिका कुछ अपने मुफाद के हाथ है ना, ये कोई गेम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आना चाह रहे हैं, कोई अड्डे का कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है। मुझे ना ये बस मैं डबल माइंडेड हूँ 3-4 दिन से, जब से ये जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। जो है ना, इंडिया में आमिर खान मुद्दकी पहुंचता है और साथ ही जो है ना ये हमला हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मिली भगत है भारत की और अफगानिस्तान की। कुछ इस तरह का तासुर या इंप्रेशन पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। वही कह रहे हैं कि देखें, आमिर खान मुद्दकी जो वहां पे है, अब बात पता कि इसके अंदर आप ये क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तो हमला आपने किया। आमिर, ये तो उनको कहना चाहिए, ये तो इंडिया कह भी रहा है कि देखें, आमिर खान मुत्तकी जो है वो इंडिया पहुंचता है तो जल भून कर पाकिस्तान से देखा नहीं जाता और वो अफगानिस्तान पे हमला कर देता है कि ये क्या, ये तुम लोग उधर गए, अच्छा बताते हैं। अब उनके साथ ਲਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? वो कह रहे हैं सानू तुसी रिक्वेस्ट करते फिरदे सी, हमें आपने कहा जी हमारे लिए जो है आप वो करें, एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाएं मुस्लिम उम्मा की, हम और हमारे जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने वहाँ से दिलवाएं। हमने आपके लिए समिट्स करा के हम फाये हो गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अब आप जाके खड़े हो गए हैं हमारे दुश्मन, जो अजली दुश्मन बकौल पाकिस्तान उसका भारत के साथ, वहाँ पे जाके जो है ना आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके गले मिल रहे हैं, जफ्फियाँ ते पपियाँ पै रही हैं। जो डॉक्टर जयशंकर हैं और आमिर खान मुत्तकी के बीच जफ्फियाँ और पपियाँ चल रही, वो कह रहे हैं कि ये क्या है। तो इंडिया कह रहा है जल भून के इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। और पाकिस्तान मीडिया में ये भी खबर चलाया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के एफ फाइटर जेट को ही मार गिराया है और पाकिस्तान के 58 पाक सैनिक को ही मार गिराने का दावा किया जा रहा है और 25 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया गया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए ये सब भारत की साजिश है। भारत अफगानिस्तान को मदद कर रहा है और हथियार भी दे रहा है, जिसके वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। दरअसल दोस्तों, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा माहिर है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा किस प्रकार पाकिस्तान ने
ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। अब अफगानिस्तान ने दावा किया कि उनकी सेना ने रविवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तान सैनिक को मार गिराने का दावा भी किया गया है और पाकिस्तान के एफ फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। और तालिबान के लड़ाके ने 25 पाक सैनिक के चौकियों पर कब्जा भी कर लिया गया है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों।